हाय नमः शिवाय। शाइना की हेल्थ अपडेट को लेके पहले एक बात सामने आई थी कि सर्जरी जो है वो टाल दी गई थी क्योंकि ब्लड इतना ज़्यादा बह चुका था और सर्जरी को थोड़े टाइम के लिए टाल दिया गया था। दोबारा से शायद सर्जरी शुरू हो चुकी है, लेकिन अच्छी बात ये है कि शाइना को जो है रेड वार्ड से येलो वार्ड की तरफ शिफ्ट कर दिया गया है। जो सबसे बढ़िया बात है कि डेंजर जोन से अब उनको येलो वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। और साथ ही साथ बढ़िया खबर ये कि शाइना की हेल्प के लिए बड़ी सारी एनजीओ और संस्थाएं आगे आ रही हैं, जो काफ़ी अच्छा लगा कि हेल्प करने के लिए हमारे हिमाचल की जो संस्थाएं हैं उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया है। और साथ ही साथ कंगना रनौत ने भी कॉल पे बात की थी, साथ ही साथ उनकी सिस्टर ने भी बात की थी, रंगोली जी ने, जो सब मैनेज कर रही थी और जिन्होंने बात की कि अगर वो चंडीगढ़ से बाहर कहीं ऑपरेशन करवाते हैं तो उनका खर्चा भी वही उठाएंगे। और साथ ही साथ जो चंडीगढ़ में भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो वो कहीं ना कहीं सुविधा में साथ देंगे। रंगोली जी ने हालांकि उन्हें हॉस्पिटल भी सुजेस्ट किया है कि अगर यहाँ से किसी तरह की हेल्प नहीं मिलती और सर्जरी में किसी तरह का इम्प्रूवमेंट नहीं नज़र आती तो उन्होंने बोला है कि जहाँ पर रंगोली जी का हॉस्पिटल में सर्जरी हुई थी वहाँ पे उन्होंने बोला कि रिकमेंड करते हैं। क्योंकि कंगना रनौत की जो सिस्टर है, अगर आपको नहीं पता मैं बता दूँ, उन पर भी किसी ने एसिड फेंका था उनके फेस के ऊपर। आपने देखा होगा कि उनके फेस के ऊपर जो सर्जरी करवाई गई है और उन्होंने भी मतलब वो भी एक काफ़ी, अगर उनकी स्टोरी के बारे में आप जानेंगे कि वो भी एक ऐसे फेस से गुजर चुकी हैं जहाँ पे उनके ऊपर एक एसिड फेंक दिया था लड़के ने और उन्होंने सर्जरी करवाई थी, जिसके बाद उनका फेस का एक हिस्सा ख़राब हो गया था। और कहीं ना कहीं उन्होंने भी इस दर्द को समझते हुए रिकमेंड किया है कि अगर यहाँ से कोई इम्प्रूवमेंट नहीं मिलती तो वो उस हॉस्पिटल से करवाए जहाँ से रंगोली जी ने, कंगना जी की सिस्टर जी ने अपना इलाज करवाया था। और कंगना जी ने कहा कि कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो वो हर तरह के खर्चे के लिए तैयार हैं, हर तरह की फैसिलिटी के लिए तैयार हैं और फ़ोन कॉल के ज़रिए हर तरह की अपडेट वहाँ से ली जा रही है। रिसेंटली जयराम ठाकुर जी भी शाइना के घर गए थे, उनके परिवार से मिले और उनके हालात जाने और उन्होंने आश्वासन दिया कि हर तरह की हेल्प की जाएगी और सरकार हर चीज़ में शाइना के परिवार के साथ है और दोबारा से ऐसे कोई भी घटना नहीं होगी, ऐसा उन्होंने सुनिश्चित किया। और साथ ही साथ मुकेश अग्निहोत्री जी भी वो पीजीआई चंडीगढ़ गए थे और स्पेशल उन्होंने वहाँ जाकर शाइना का हाल चाल पूछा और वो कैसा फील कर रही हैं और किस तरह से उनकी जो कि ये देखभाल की जा रही है, उन्होंने हर तरह का जायज़ा लिया। और हर तरह के परिवार को जिस तरह की भी सहायता की ज़रूरत होगी तो धीरे धीरे अच्छा लग रहा है कि हिमाचल में धीरे धीरे सभी साथ दे रहे हैं ऐसे समय में, मुश्किल समय में। सो ये चीज़ काफ़ी बढ़िया लगी। और जो लोग शाइना को जज कर रहे हैं, मैं उनके लिए एक ही बात कहूँगा कि यार क्या इंसान हो आप, मतलब क्या आप में थोड़ी सी भी इंसानियत है? आप किसी लड़की को कैसे जज कर रहे हो यार? उसकी एज देखो। और साथ ही साथ अगर आपने ओरिजिनल सीसीटीवी फुटेज बस स्टैंड की देखी हो ना तो आप उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोल पाओगे। आपने जो आप तक वीडियोस पहुंची है ना व्हाट्सएप के ज़रिए, वो सिर्फ नीचे से किसी ने रिकॉर्ड की है। अगर आप ओरिजिनल बस स्टैंड की फुटेज देखोगे ना सीसीटीवी कैमरा की, भाई आप नहीं देख पाओगे। मैंने ट्विटर पे देखी वो वीडियो और भाई लड़का एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 10 बार करता है। जिसके बाद एक अंकल आते हैं और बाद में भीड़ भीड़ को लगता है, शायद फील होता है कि नहीं करना चाहिए भाई, वो भी किसी की बहन है, बेटी है ना। मतलब इससे पहले तो लोग तमाशा देख रहे थे भाई, 10 बार जब लड़की पे हुए। और लड़की आप देखो यार, लड़की चिल्लाई तक नहीं। एक होता है ना कि लोग अपने बचाव के लिए तो आवाज़ उठाते हैं ना कि मुझे बचाओ, वो कुछ भी नहीं बोली। उसने सिर पे हाथ रखा और एक के बाद एक बार खाती रही। भाई मैं तो कहता हूँ क्या बहादुर लड़की है वो। और शाइना के भाई का भी यही कहना है कि मुझे अपनी बहन पे गर्व है कि भाई कितनी मेरी बहन बहुत बहादुर है, मतलब। और आप लड़की का जिगरा देखिए कि इसके बाद भी उसने 10 बार के बाद नहीं बचता। और सीसीटीवी फुटेज में जो लोग देख रहे थे ना, कैमरा हैंडल करने वाले, वो भी यही बोल रहे थे कि लड़की नहीं बचेगी। लेकिन लड़की की बहादुरी की मैं कहता हूँ दात है भाई, लड़की ने क्या बहादुरी दिखाई है। और प्लीज़ आप गलत अफवाहें मत फैलाइए उसके बारे में और किसी को जज मत कीजिए घर बैठ के। आप ये देखिए उसकी एज क्या है। उसने जब आप जो जिस रिगार्डिंग भी आप बात कर रहे हैं, आप उसकी एज कितनी छोटी है ना। और उस पर एक मेच्योर इंसान इतनी बुरी तरह से वार करता है, ऊपर से आप जज करते हो। मत कीजिए, ये खुद के साथ जब होगा तभी पता चलेगा। और साथ ही साथ ये मुद्दे तो चलिए वो हैं,
जो सोशल मीडिया पर सामने आ गए। हिमाचल में इन दिनों इतना क्राइम हो रहा है और कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो मैं कोशिश करूंगा बैक टू बैक आपके सामने लेके आऊं, जो सोशल मीडिया पे बिल्कुल भी जो लोगों की नज़रों के सामने नहीं आए और जिनके साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी हुई है। मैं कोशिश करूंगा कि उन सभी मुद्दों को सामने ला सकूं। देखिए, जनता का सपोर्ट कुछ भी कर सकता है। अगर जनता में पावर है ना, तो वो सीएम को उसके घर तक पहुंचा देगा। एक अगर जनता इकट्ठे हो जाए तो लड़की को बचाया, किसी की जान बचाई जा सकती है। तो हम हिमाचल में अब ये टाइम लाना पड़ेगा कि हमें जनता को एक होना पड़ेगा, और साथ ही साथ अगर किसी के साथ कुछ गलत होता है तो सभी को पहल करनी चाहिए। आप ये मत सोचो यार कि कोई और पहल करेगा या कोई दूसरा करेगा तो ही मैं करूँगा। आप क्यों नहीं शुरू करते, है ना? और प्लीज़ जज करना बंद कीजिए। वो बहुत अच्छी लड़की है और गलतियां देखिए सभी से होती है ना, लेकिन हर चीज़ का सलूशन है यार। आप कोई उन दिनों उस टाइम में तो रह नहीं रहे पुराने ज़माने के कि आपको जंग करनी पड़ेगी, आपको कुछ हासिल नहीं हुआ। जब राजा महाराजाओं का टाइम था, कुछ चीज़ नहीं मिलती थी तो जंग करते थे। आज के टाइम में आपके पास बहुत ऑप्शन है भाई, बहुत ऑप्शन है। आप परिवार के साथ बात कीजिए, उनकी फैमिली के साथ बात कीजिए अगर आप सीरियस हैं किसी चीज़ को लेके, है ना? और बाकी किसी की जान नहीं जानी चाहिए। एट द एंड यही बोलूँगा कि किसी की जान नहीं जानी चाहिए, चाहे कोई भी मैटर हो, कितना भी बड़ा मैटर हो। हमें कोई हक नहीं है कि हम किसी की जान ले सकें, और बचाने वाला ऊपर वाला है। बाकी हिमाचल प्रदेश के हर तरह के ऐसे मुद्दे जो आपको लगता है, या कुछ ऐसी चीज़ें जहां आपको लगता है कि ये मीडिया नहीं आवाज़ उठा रही या लोगों तक नहीं पहुंच रहा, सरकार तक नहीं पहुंच रहा, आप कमेंट कर सकते हो। और जैसे अभी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं कल या परसों तक शेयर करूंगा जो हिमाचल में हुई है और जो किसी की नज़र में भी नहीं है, और ना ही उसके बारे में कोई पॉलिटिशियन मैंने बात करता देखा। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए, सोशल मीडिया और इन व्यूज़ का तभी फ़ायदा है जब आपको ज़रूरत हो, आपके लिए मैं आवाज़ उठा सकूं, आपकी बात कर सकूं, तभी इन चीज़ का फ़ायदा है ना? तो पूरी कोशिश करूंगा कि आपके जो भी मुद्दे होंगे, जो भी इश्यूज़ होंगे, मैं उन पे वीडियो बना सकूं ताकि यूथ तक वो पहुंचे और अवेयरनेस हर तरफ हो। जैसे अभी भी मैंने इतनी सारी न्यूज़ पढ़ी कि मुझे लगता है कि यार इनका तो जिक्र ही नहीं हो रहा, ये चीज़ें तो सामने ही नहीं आई, है ना? तो बाकी मेरी फील्ड जर्नलिज्म ही है। मैं इससे पहले पत्रकारी ही करता था सोशल मीडिया में, यूट्यूब में ब्लॉग बनाने से पहले। और लेकिन मैंने पत्रकारी बिल्कुल भी नहीं छोड़ी। मुझे लगा कि चैनल से हट के अगर मैं खुद से इंडिविजुअली करूं तो ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा, और इसलिए मैं प्रॉपर पैकेज निकालने शुरू करूंगा जो आप सभी की हेल्प के लिए होंगे। सो आपके सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल नहीं है। जिस तरह से आप सपोर्ट करते आए हो, इसी तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा ताकि मैं लोगों की बात कर सकूं और उन सभी मुद्दों को लोगों तक ला सकूं जो किसी वजह से नहीं सामने आ पाए। बाकी शाइना की हेल्थ बढ़िया हो रही है। अच्छी खबर ये है कि शाइना डे बाय डे रिकवर कर रही है। हर तरह की संस्थाओं का सपोर्ट मिल रहा है, अभिनेताओं का सपोर्ट मिल रहा है, पॉलिटिशियन का सपोर्ट मिल रहा है, जो सबसे अच्छी बात है। और उसकी लंबी उम्र के लिए हम सभी कामना करते हैं। और हिमाचल के लोगों ने इतनी दुआएं की कि लड़की की जान बच गई और लड़की रिकवर कर रही है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।